तो फ्रेंड्स, जिसको जिसको भी देखिए, जिसको जिसको भी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है, थोड़ी सी क्वेश्चन को एनालाइज करना ज़रूरी है। क्वेश्चन देखिए 2024 का पेपर था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट दूंगा, 100% इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको हमारे चैनल पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपने लोग के साबो पढ़े प्रथम क्वेश्चन की नहीं। सो इंग्लिश का 2024 का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर, नया पैटर्न वो लोग लागू किया है। स्टेटमेंट क्या देके रखा था, स्टेटमेंट नंबर 1 आपको पढ़ना है और आपको देखना है कि कौन सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 देके रखा था, देखिए समझिएगा। द हाउस इन विच द लेंचो वॉज लिविंग वॉज इन द मिडिल ऑफ ए पॉपुलस टाउन। लेंचो का जो घर था एक पॉपुलस टाउन के अंदर, मतलब टाउन के मिडिल में था। जस्ट इतना समझ लेना है, क्या लेंचो का घर टाउन के अंदर था? क्या लेंचो का घर टाउन के अंदर था? नहीं था। यानी ये वही स्टूडेंट आंसर दे सकता है जो चैप्टर को अच्छी तरह समझा है। अपना लोग जेतिया लोग के चैप्टर खिनी बुझीबो नवारे तेतिया लोग के क्वेश्चन आंसर लिखिबो नवारे। सो जो क्वेश्चन आंसर लिखना चाहता है, क्वेश्चन आंसर को समझना चाहता है, उसको चैप्टर अच्छी तरह आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देके रखा है, लेंचो वाज ए गुड फार्मर। क्या आप जब चैप्टर को पढ़े थे अपना लोग जेतिया चैप्टर खिनी रीड करिला, जेतिया एक्सप्लेन गिला दुनिया के बुझिला, तेतिया अपना लोग पालाने की लेंचो एटा भाल कृषक आसिल, लेंचो वाज ए गुड फार्मर, यस नो व्हाट नहीं जानू। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 डायरेक्ट करेक्ट है कि लेंचो एक किसान था, बट उसका जो घर था वो हाउस, उसका जो हाउस था वो टाउन में नहीं था, वो टॉप ऑफ ए हिल में, हम क्रस्ट ऑफ ए लो हिल में था, हिल के ऊपर उसका घर था। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। तब ऑप्शन नंबर बी, हेयर द ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। आपको बोलना पड़ेगा जो स्टेटमेंट नंबर 1 जो बोल रहे हैं वो गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली सही है, राइट। सो इस बार का एमसीक्यू भी थोड़ी सी मैं टफ नहीं बोलूँगा, स्टेटमेंट बेस्ड बोलूँगा। बहुत अच्छा एमसीक्यू था ये, जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए बहुत अच्छा था, जो समझा है चैप्टर को। पढ़ने का बात भी नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ता तो हर कोई है, जो चैप्टर को अच्छी तरह समझा है। इसलिए मैं कहता हूँ जो आप लोग आज से शुरू एक कंपार्टमेंटल का पढ़ाई में स्टार्ट कर चुका हूँ, आपको सब समझा रहा हूँ। और अभी मैं लेंचो का पूरा चैप्टर फिर से समझाऊंगा। अपना लोग जेतिया आगत बुझिसा मैं जानू अपना लोग कहानी गोटेई केटा मुखस्त आसे, तथापि एटा वीडियो बनाम এই गोटेई केटा वीडियो अपना लोग चाब लागिब। आप लोग को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक समझ में ना आए तब तक वो आंसर देना मुश्किल हो जाता है। देखिए नंबर 2 की बात करते हैं। साधारण मैं ये समझा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। नंबर 2 है आई होप इट पासेस क्विकली। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देके रखा है, आई होप इट पासेस क्विकली, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली। मैं सोचा था, मैं आशा करिसिलु जेहेतु सोनकाले जाबो, किन्तु सोनकाले जोवाई नाई, ये ऐसा बोला है। जो आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा किया था कि वो जल्दी चला जाएगा, लेकिन आई डिड नॉट पास, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गया। यहाँ पे किसका बात की जा रही है, व्हाट इज द रेफर टू, बातें किसका की जा रही है। यहाँ पे बोला है ए पैक ऑफ वुल्फ, ए स्वर्ण ऑफ लोकट्स, द हिल स्टॉर्म, द स्टोन ऑफ डस्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द लेंचो के खेत में हिल स्टॉर्म आया, मतलब पत्थर की बारिश शुरू हो गई। तो लेंचो आशा किया था, मैं भगवान से आशा करता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये जल्दी चला जाए, लेकिन एक्चुअल में वो जल्दी गया नहीं। 1 आवर, 1 घंटा तक रहा। वह जो पत्थर की बारिश थी कितने घंटा तक रही, 1 घंटा तक रही। तो यहाँ पे हिल स्टॉर्म की बात की जा रही है कि हिल स्टॉर्म जल्दी जाने की बात कही गई थी, लेकिन वो गया ही नहीं, राइट। तो यही बात है कि स्टेटमेंट मुझे याद है, कहानी, बस मुझे कहानी याद है तो मैं आराम से आंसर दे सकता हूँ। अगर मुझे 20 क्वेश्चन भी देना तो मैं 20 का 20 आंसर दूंगा मैं, अगर मुझे याद है। देखो कितना क्वेश्चन, अभी लेंचो का 2 क्वेश्चन मिला, फिर से देखो एक लेंचो का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना। 3 नंबर, व्हाट वाज लेंचो इमीडिएट रेस्पॉन्स व्हेन द रिसीव द लेटर फ्रॉम गॉड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज लेंचो इमीडिएट रेस्पॉन्स, लेंचो ने ही रिसीव द लेटर फ्रॉम गॉड। जब भगवान का पत्र मिला उसे, एक्चुअल में उसे पत्र भगवान ने नहीं भेजा था, पोस्ट मास्टर वो लोग कलेक्ट करके कुछ पैसे वगैरह उसको दिए थे। तो वो जब वो लेटर को लेता है फर्स्ट, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, वो कैसा होता है,
वो पहली बार जब पैसा लिया, लेटर जब उसका पहली बार हाथों में आया, तो यहाँ पे एक मेंशन किया है, व्हाट वाज लेंचो इमीडिएट रेस्पॉन्स, उसका रेस्पॉन्स कैसा था? ही वेगन टू शूटिंग एट द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर को मारा। ही वॉज नॉट सरप्राइज बट एवरी एग्री, वो खुशी नहीं हुआ लेकिन गुस्सा बहुत हुआ। क्या राइट है? ये राइट है स्टेटमेंट नंबर 2, है कि नहीं है? यहाँ पे देखिएगा, जो बच्चे को जिजोन स्टूडेंट एतियाले गोटे कहानी खिनी एतियाले दुनिया के बुझाए नहीं देखे आंसर दिबो नवाड़े। यहाँ पे देखिए, जब पहली बार लेंचो ने गोट का मतलब जो लेटर था वो रिसीव किया तो वो गुस्सा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान उसे धोखा नहीं दे सकता। उसने जब मनी को काउंट किया तो 100 पीसोस मांगा था, लेकिन मिला था कितना? 70 पीसोस। ही गॉट 70 पीसोस। ओके, सो वो गुस्सा हो गया, ही वॉज एंग्री, राइट? तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ही वॉज नॉट सरप्राइज बट वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। पावरफुल आंसर। बाय द वे, मैं आप लोग को ये बताना चाहता था, देखिए यहाँ पे कई सारे आंसर, बहुत सारे आंसर, ये सब सही है, आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। बस आप लोग को इतना दिखाना ज़रूरी था कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको क्या करना है, राइट? आपको क्या करना है अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको MCQ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये भूल होगा, MCQ मत पढ़िए। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहानी पढ़ना ज़रूरी है। ये जो कहानी को समझेगा, यहाँ पे देखिए एक नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन देके रखा था, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन को हम जरा सा फोकस करेंगे, फिर से समझेंगे। ये नेल्सन मंडेला का जो सेकेंड चैप्टर है, जो स्टूडेंट उसको अच्छा से समझा आराम से इसको दे सकता है। द डे वॉज सिम्बोलिस्ट, ये बहुत अच्छा डे है, सिम्बोलिस्ट डे है फॉर मी, मेरे लिए। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, हमारे यहाँ पे 2 राष्ट्रीय गान गाए जाएंगे। कितने? 2 राष्ट्रीय गान गाए जाएंगे। व्हाट वाज द ओकेशन व्हेन द नेशनल एंथम वेर बीइंग प्लेड, वो कौन सा ओकेशन हो रहा था, वो कौन सा मतलब समय था जब 2 नेशनल एंथम एक साथ गाया गया था, 2 राष्ट्रीय सॉन्ग, राष्ट्रीय गान एक साथ गाए गई थी। वो कौन सा ओकेशन था, कैसा समय था? वो था सिरोमनी ऑफ मंडेला, मंडेला का जो सिरोमनी था, तब मंडेला का सिरोमनी के समय 2 नेशनल एंथम गाया गया था। ये जो स्टूडेंट पढ़ा है वो आराम से आंसर दे सकता है। यहाँ पे तो कुछ बेकार बेफजूल का देखो, ऑप्शन भी उल्टा फुल्टा दे देता है। इट वॉज द साउथ अफ्रीका न्यू ईयर डे, ये बेकार था, ये हमारे चैप्टर में आया ही नहीं था, ये आया ही नहीं था। इट वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ गेम्स, ये इंटरनेशनल गेम्स के लिए क्या गाया गया था? हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इट वॉज द ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड पेस डे, दुनिया को शांत करने के लिए ऐसे गाना गाए दी थी। ये सब बेफजूल का, ये बेकार ऑप्शन उठा के दे दिया गया है। ये तीनों बेकार है। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सिरोमनी ऑफ मंडेला। ये वही स्टूडेंट दे सकता है जो स्टूडेंट चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग किया है, समझा है। लगने से एक बार का जगह 2 बार समझो, अपना लोग एबार जगह 2 बार 3 बार हेतु भिडिओ चाइखिनि बुझी लोৱা। मैं आजिर পৰা भिडिओ बनाई आसो नेल्सन मंडेलार और ये गोटेकेटा लेंचर चैप्टारखिनि मैं एक्सप्लेन कर आसो। ताते 2टा पार्ट पाब आपनालोके। प्रथम पार्टत मैं 50% इयात एक्सप्लेन करिलो और सेकेंड पार्टत आको 50% एक्सप्लेन करिलो और थार्ड पार्टत आपनालोके क्वेश्चन आंसर पाई जाब। सो अभी से लग जाओ, एतियार পৰা आपनालोके एटु स्टार्ट करि लोৱা। मैं आजिर পৰা आरम्भणि करिलो। सो वेरी वेरी थैंक्स वीडियो देखने के लिए। इस तरह बहुत है, मैं दिखा सकता हूँ एकदम पढ़े। ये देखिए नेल्सन मंडेला से, मतलब एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर। MCQ भी बनाया है ना उसने, 1 से 3 4, एक चैप्टर पे 3 से 4 क्वेश्चन, बहुत बड़ा मार्क है। सो एक चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो आज से तुम लोग समझने पे ध्यान दो, आज से समझने पे ध्यान दो, पढ़ाई पे कम ध्यान दो, समझो कहानी को और इंग्लिश वर्ड को समझो। ये इंग्लिश वर्ड जो बोलता है खासकर असामिस मीडियम स्टूडेंट अসমীয়া माध्यমৰ ছাত্ৰসকলে আৰু আদাৰ মিডিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম বাদ দি যিমানকেইটা ষ্টুডেণ্ট আছে তেখেতৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়। তেখেতৰ কাৰণে মই হিন্দী দি আৰু এক্সপ্লেন কৰিম এইটো গোটেইকেইটা। सो ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুঝি ল'ব। तो ये अगर नहीं समझने वाला स्टूडेंट है तो नहीं बोल सकता। जिस तरह आई होप इट पास क्विकली, ये समझना चाहिए कि मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी चला जाएगा। ओके, तो समझना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश को, पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करो। ओके, तभी आंसर दे सकता है। सो बाय द वे, चैनल अच्छा, ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज से कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम की
डिटेल नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा। आपको बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर ज़रूर करना है। ओके, सब बाय।